गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इस लेसन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए इतिहास की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और हम इसमें और देखेंगे कि जो उपनिवेशवाद है वो क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं कि ये जो कॉलोनियल है किसे कहा जाता है। ये औपनिवेशिक है क्या, ये कॉलोनियल है क्या। कॉलोनियल होता है कि जहाँ पर हम बात करते हैं आज के समय के अनुसार। हमने बार बार सुना है कि अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर शासन किया। तो शासन पे क्या था, उन्होंने राज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, लोगों के रहन सहन, जीवन शैली, सबके ऊपर अपना शासन कर लिया था। और उन्हीं के नियम और उन्हीं के रूल वहाँ एस्टैब्लिश्ड होते थे, वहीं के रूल चलते थे। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया हमारे वहाँ होती थी या अंग्रेज़ों का जो शासन होता था, उसे बोला जाता था उपनिवेश। मतलब जब किसी देश को गुलाम बना लेना, किसी देश के ऊपर शासन करना, उपनिवेश कहलाया था। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं कि जो हमारा ये इतिहास है, ये जो 250 वर्ष पहले का इतिहास है, ये किस प्रकार का इतिहास रहा होगा। क्योंकि उस वक्त ये व्यक्ति तो थे नहीं, जो लिखने वाले थे तो वो लिखने वाले कौन थे, उन्होंने किस प्रकार की घटनाएं लिखी, किस प्रकार के वहाँ कार्य किए होंगे। तो इस प्रकार के ऐसे कौन से रिकॉर्ड थे जिनके बारे में हम इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो पहले स्रोत थे वो थे उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूसर रिकॉर्ड, जो उस वक्त प्रशासन के द्वारा जो रिकॉर्ड रखे गए थे या जो का दस्तावेज कागज रखे गए, उनसे हम एक जानकारी लेते हैं कि हमारे उस वक्त की जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स थे वो ब्रिटिश की शासन व्यवस्था के ही रिकॉर्ड हैं, जिसको हम यह मान्यता दे के लिख लेते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो हर हर चीज़ वही महत्वपूर्ण है। जिसमें उनको चाहे किसी प्रकार का निर्देशन है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस है, इसमें कोई प्लानिंग है, कोई प्लानिंग को एक्सप्लेन करने की चीज़ें हैं, जो भी इसके अंदर इन्होंने रखी गई थी, उन्हीं को हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उसके ऊपर हम क्या कर वाद विवाद कर सकते हैं, मतलब हम उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये जानने में मदद करता है कि उस वक्त की चीज़ें क्या रही थी। द ब्रिटिश आल्सो फेल, जो अंग्रेज़ों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासक संस्थाओं में अभिलेख कक्षाओं को भी बना दिया। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्राचीन सचिवालय, कचहरी, सब के लिए अपने रिकॉर्ड रूम बना लिए। मतलब जो सारे के सारे हमारे यहाँ जो हम देखते हैं, जिसके अंदर हमारे जैसे तहसीलदार होते हैं, कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, हमने जो भी पढ़े कि इनके अपने अपने सबके अपने एक रिकॉर्ड रूम थे, जो हर वक्त इन्हीं की जानकारी के लिए रखे गए थे। अब हम बात करते हैं 19वीं सदी के अंदर कि जो 19वीं सदी में ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी 19वीं सदी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जिससे हमें पता चले कि हमारे अभिलेख किस प्रकार के रहे थे। तो 19वीं सदी की जैसे शुरुआत हुई तो प्रशासन ने, उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, एक और शाखा इसके लिए खोल दी और उसके पास भेजे जाने वाले पत्रों अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाने लगा। और ये जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, कमिश्नर थे, उनको इनकी निगरानी में ये सब चीज़ें रखी जाती थी, यहाँ पढ़ा जाता था। और उनके ऊपर बैठने वाले जो अधिकारी होते थे या जो उनके ऊपर बैठने वाले अफसर होते थे, उन्हें चीज़ें भेज दी जाती थी और उनको निर्देशन और सुझाव के लिए रखा जाता था। तो जो 19वीं सदी की शुरुआत में जो इस प्रकार के मामले आए थे, ये जो हमारे उनके डॉक्यूमेंट थे, रिकॉर्ड्स थे, उनके लिए सावधानीपूर्वक नकल बनाई जा सकती थी। उनको देख के इन चीज़ों को पता लगाया जा सकता था। चलिए आगे देखते हैं। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट वर केयरफुली copy out and the beautifully written by the calligraphists
जो ये दस्तावेज़ थे 19वीं सदी के अंदर, इनको यू की यू कॉपी बनाए रखना या वापस इनको कॉपी इस कैलीग्राफिक विधि से इसको दोबारा से सुंदर लिखाई में लिखा जा सकता था या लिखा जाने लगा। बाय द middle of the 19th century, with the spirit of printing, multi choice of this record were print as the producing each of government department। जो यहाँ पर सब प्रकार के छपाई का कार्य था, इसके अंदर वो पहले पेंटिंग में सेपरेट किया गया, फिर उसको मल्टीपल कॉपी है तो बहुत सारी कॉपियाँ निकालने का और रिकॉर्ड को वहाँ रखने की प्रोसेस ये सरकार के द्वारा इस प्रकार की चीज़ों में शुरुआत हो गई थी। और ये इनकी जो अलग अलग कई कॉपियाँ थी उनको एक साथ बाहर के लिए रख दिया जाने लगा। अब आता है इसके बाद हमारे पास सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट्स, कि सर्वे हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। सर्वे का मतलब ये है कि हमारी जो यहाँ हम कोई भी चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं तो वो क्यों ज़रूरी होता है। जब अंग्रेज़ी अधिकारी यहाँ पर रहने के लिए आए तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि पहले इनको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इनको जानोगे नहीं तब तक इनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए उन्होंने इस देश को चलाने के लिए, सही ढंग से बनाए रखने के लिए सर्वे एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स माना, जिसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे देश का पहले नक्शा बनाना शुरू किया और बड़े बड़े जो भी सर्वे थे उन वो किए जाने लगे, जिसमें उनके गांव का रिवेन्यू है उसका सर्वे किया, हमारे जो लैंड है उसका सर्वे किया, जो हमारे सोइल की क्वालिटी है उसका सर्वे किया, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारी वनस्पति है इसका सर्वे किया। तो इन सब का उन्होंने, और हमारे जीव जंतुओं का सर्वे यहाँ तक उन्होंने किया था, जिससे उनसे पूरी जानकारी उनके पास आ गई और उन्होंने उसको अपने एक सर्वे के रूप में, एक रिकॉर्ड्स के रूप में अपने पास रख लिया। और हर 10 साल की जनगणना की जाने लगी कि जनसंख्या में कितना परिवर्तन आता है, किस प्रकार से आता है, कितनी जनसंख्या कहाँ रहती है, किस इलाके में रहती है, कितना काम करती है, ये सारी जानकारी उनके पास मिलती थी। और इन सब जानकारियों के अनुसार ही वहाँ पर पता लगाया जा सकता था कि वहाँ पर शासन किस प्रकार किया जाए और शासन को किस प्रकार से रखा जाए। बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।